गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.3 के सवाल करेंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस सवाल को सिद्ध करेंगे। तो हम इस सवाल को सिद्ध करने के लिए ये सिद्ध करेंगे कि यह परिमेय नहीं है। यदि ये परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने लिखा माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए हुए के विपरीत है। विपरीत का मतलब क्या हुआ? उल्टा है। हमको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो हमने क्या लिखा? यह एक परिमेय है जो दिए हुए के विपरीत यानी उल्टा है। क्लियर बात? आगे सवाल करते हैं। तो हमने यहां लिखा अब हमारा सवाल शुरू होता है कर्णी 5 बराबर a/b। हमको यहां पर जो भी सवाल है इसको इस तरीके से लिखकर हल करना है। कर्णी 5 बराबर a/b, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, b बराबर नहीं 0। हमको यह सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। इसके लिए हमको यह सिद्ध करना है कि यह परिमेय नहीं है। तो हमने लिखा a/b सह अभाज्य पूर्णांक। सहभाज्य का मतलब होता है कि वह संख्या जिसमें एक ही संख्या का दोनों में भाग नहीं जा सकता। क्लियर है? अब आगे हल करते हैं। तो आप देखते हैं कि यहां पर बराबर है और एक संख्या इस पार और एक संख्या उस पार है। ऐसी स्थिति में हम तिर्यक गुणा करते हैं। क्या गुणा करते हैं? तिर्यक गुणा। इस तिर्यक गुणा करने के लिए हम देखते हैं क्या इसके बटे में कुछ नहीं है, कुछ है। तो हम मान सकते हैं यहां पर क्या है? 1। समझने के लिए तब हम यहां पर तिर्यक गुणा करेंगे। तो बताइए इस 1 से किसका गुणा होगा? तो इस 1 से गुणा होगा a का। तो क्या बन जाएगा? ये a एकम a बराबर। अब बोलिए कर्णी 5 से किसका गुणा होगा? 20 का। तो हम लिख देंगे यहां पर कर्णी 5b। यानी हमको इस 1 की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए बटे में 1 लिखकर हल किया। यहां तक आपको समझ में आया? हमने यहां पर तिर्यक गुणा किया। a से गुणा हुआ यहाँ के बटे का 1 का, a एकम a। b से गुणा हुआ कर्णी 5 से, कर्णी 5b। क्लियर? यहां तक आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात हम क्या किया करते हैं? दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग। हमने इस पर वर्ग किया तो ये आ गया हमारा a² बराबर। इसका वर्ग किए कर्णी 5 का। कर्णी 5 का वर्ग कर्णी 25 बाहर आ जाता है। क्या आता है? 5। और b का वर्ग करेंगे तो ये हो जाता है b²। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। और हमने क्या किया? दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने जो कार्य किया, हमने वो ये कार्य किया है। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने इस साइड भी वर्ग किया, ये सवाल में और इस सवाल में। तो ये वर्ग किया, उसको हमने लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहां तक समझ में आ गया? अब आप यहां पर देखिए, ये लिखा है a² बराबर 5b²। इस पर अकेला कौन है? अकेला कौन है? a। और सामने क्या संख्या है? 5। यानी कहने का तात्पर्य जो ये a² है इस 5 से विभाज्य है। विभाज्य का मतलब भाग जाएगा। इस a² में 5 का भाग जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर a² 5 से विभाज्य है। जब ये a² 5 से विभाज्य है तो कंफर्म है कि ये जो a होगा वो भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम इसको लिखेंगे तो a भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हम लिखेंगे कथन a। इसको हम लिखेंगे कथन a। यहां तक क्लियर हुआ? इसके पश्चात हम आगे करेंगे। आगे क्या करना है? अब यहां पर कुछ मान का हल करना है। यहां पर a है, इसी a को आगे बढ़ा चलना है। a बराबर ये क्या है? 5 जो संख्या और यहां पर x लेकर। कभी आपको सवाल में यहां कर्णी 5 है, वहां पर कर्णी 3 मिलेगा, कर्णी 2 मिलेगा। करना कैसा? सेम टू सेम इसी की तरह। यहां पर 5 है तो 5 चल रहा है। कर्णी 3 होगा तो कर्णी 3 चलेगा। कर्णी 2 होगा तो 2 चलेगा। यहां सेम टू सेम सवाल होंगे। कर्णी 5, कर्णी 3, कर्णी 2। फिलहाल हम 5 वाले सवाल को हल कर रहे हैं। तो हमने यहां पर 5 वाला सवाल, इसलिए हमने लिखा a बराबर 5x लेकर समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करेंगे? जो a है उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्या रखेंगे? 5x। समीकरण 1 कहां है? हमारा ये समीकरण 1। a² बराबर 5b²। तो हम किसका मान रख रहे हैं? a का मान। a का मान क्या है? 5x²। हम लिखेंगे यहां पर a 5x कोष्टक ये स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 5b²।
स्क्वायर। अब ये इसकी घात 2 है, 5x स्क्वायर माने 5x में 2 की घात, तो 5x का 2 बार गुणा करेंगे, तो 5x का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 5 के गुणा 2 बार किए, 5 का वर्ग 5 m 25, 5 m 25, और x का 2 बार गुणा किए तो x स्क्वायर बराबर उस पर क्या है 5b स्क्वायर, हमने लिखा है यहां 5b स्क्वायर। इसके बाद जैसे हमने यहां a को देखा तो a को साबित किया थे, अब यहां पर b को करना है, तो b को हल करने के लिए हम 5 का पक्षांतर इस पार करेंगे, तो करते हैं इस पार पहले से 25x स्क्वायर, उस पार से 5 को लेके आना है, तो 5 किस रूप में है गुणा, गुणा का पक्षांतर भाग, भाग यानी बटे 5, उस पार क्या बचा b स्क्वायर। तो अब देखते हैं ये 5 एकम 5, 5 m 25, ये कट गया तो यहां आ गया 5 और साथ में क्या है x स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब जिस तरीके से यहां पर था a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, इसी प्रकार यहां b स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर, इस बार b अकेला है, तो हम उसके सामने 5 है तो हम यहां लिखेंगे b स्क्वायर, b स्क्वायर किससे विभाजित है 5 से विभाज्य, विभाज्य जैसे हमने यहां लिखा था a स्क्वायर 5 से विभाज्य, उसी को सेम लिखे हमने b स्क्वायर 5 से विभाज्य, फिर क्या लिखे थे a भी 5 से विभाज्य, तो वहां क्या होगा तो b भी 5 से विभाज्य होगा। क्लियर है, इसको नाम दे देंगे कथन v, यहां आगे लिखेंगे कथन v। यहां तक समझ में आया, यहां तक करने के बाद इसके आगे बता रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। इसके आगे हल करेंगे, इसके आगे हल करेंगे तो हम यहां लिखेंगे कथन a और कथन b से। अब कथन और a भी, इसका मतलब क्या है, कथन a हमारा कहता है a भी 5 से विभाज्य है और कथन भी कहता है b भी 5 से विभाज्य, मतलब a में भी 5 का भाग जा रहा है और b में भी 5 का भाग जा रहा है, जबकि हमने इसको लिखा सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों में एक ही संख्या का भाग नहीं जाता, यानी कहने का तात्पर्य सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य नहीं है तो क्या परिमेय भी नहीं है, परिमेय नहीं है तो क्या है अपरिमेय, बस उसको अब लिखना है। तो हम यहां लिखेंगे a और b, a और b दोनों 5 से विभाज्य है। जब a और b दोनों 5 से विभाज्य है तो यह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो यह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, यानी कि a और b क्या चीज है सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। तो कंफर्म है कि a और b के सामने क्या था करणी 5 था, तो भाई करणी 5 भी क्या होगी परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए करणी 5 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए करणी 5 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं तो परिमेय भी नहीं है, जब परिमेय नहीं है तो ये क्या है अपरिमेय, जो हमको सिद्ध करना है। फिर नीचे लाइन से लिखेंगे अतः हमारा सवाल था करणी 5 एक अपरिमेय संख्या, यह सिद्ध करना, हमने सिद्ध कर दिया कि करणी 5 परिमेय नहीं है, और परिमेय नहीं है तो क्या होगा अपरिमेय। तो हमने लिखा अतः करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर, यहां पर लिख देंगे दैट्स प्रूव्ड। यहां तक समझ में आया, क्लियर है। इसके बाद मैं आपको यहां कर एक और सवाल समझाता हूं। इसी तरीके से आपको इसके करणी 3, करणी 2, 1/करणी 2, 1/करणी 3, 1/करणी 5 ये सवाल करना है। इसमें से किसी एक सवाल को होमवर्क करके रखेंगे। क्लियर है। इसके साथ में आपको एक सवाल और बता रहा हूं। इसी के जैसे हमारा एक सवाल और है, एक सवाल और है हमारा 3 + 2/करणी 5, 3 + 2/करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। इसको भी सिद्ध करना है, तो आपको तो मालूम है कि हमने इसको सिद्ध कर चुके हैं, हमको इसको और करना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, शुरुआत वहीं से करना है जैसे हमने लिखा था उसमें। माना
3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए हुए के क्या है, विपरीत, जो दिए हुए के विपरीत है, जो दिए हुए के विपरीत है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। इसके आगे वही प्रोसेस, शुरुआत वहीं से करना है। अब 3 + 2 करनी 5 बराबर a/b, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक, सह अभाज्य पूर्णांक है, b बराबर नहीं 0। यहां तक क्लियर है। हमने वही चीज लिखा जो उस सवाल के लिए लिखा था। हमने क्या लिखा था, माना करनी 5 एक परिमेय संख्या जो दिए हुए के विपरीत है। हमने वही काम यहां लिखा, माना 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या जो दिए हुए के विपरीत है। अब से हम वही प्रोसेस जिसमें उसमें लिखे थे वैसे हमने इसमें लिखा। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमको क्या करना है, जो करनी के अंदर संख्या है, जो करनी के अंदर संख्या है उसको यहीं रहने देना और बाकी संख्या का पक्षांतर करना है। बाकी संख्या का पक्षांतर करना है। बाकी संख्या किस किस का, इस 3 और 2 का। अब पक्षांतर कैसे करना है वो सुनिए। ये करनी 5 की से हमको इन दोनों का पक्षांतर करना, तो जिसका पक्षांतर करेंगे जो उससे दूर हो, जो करनी 5 से दूर हो। तो करनी 5 से दूर कौन है, 3 या 2। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि करनी 5 से ज्यादा दूरी पर 3 है, तो यहां से पहले पक्षांतर 3 का होगा। जब यहां से पहले पक्षांतर 3 का होगा तो यहां पर क्या बचेगा, तो यहां पर बचेगा 2 करनी 5, उस पर पहले से क्या है a/b। यहां से 3 का पक्षांतर करते हैं तो देखिए 3 पर काहे का चिन्ह है, 3 पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का पक्षांतर -3। अब यहां पर क्या निकाल के हल किया जाता है, यहां पर लघुत्तम निकाल के हल किया जाता है। तो हल करेंगे 2 करनी 5 बराबर बटे लघुत्तम आया b, यहां पर b है और यहां एक लघुत्तम b आया, इस b का इस b में भाग दिया, b एकम b, एक बार एक के साथ एक का गुणा करेंगे, a एकम a। यहां का उठाइए, यहां का हर है 1, इस एक का इस b में भाग दिया तो एक bm b, यानी b बार भाग जाएगा। उस b का किससे गुणा करेंगे, अंश के साथ, तो गुणा किए तो ये हो जाएगा 3b। क्लियर। अभी हमने यहां से 3 का पक्षांतर किया था, अब यहां से हम 2 का पक्षांतर करेंगे। उस करनी 5 को अकेला करेंगे तो उसके लिए हमको इसको 2 का पक्षांतर करना पड़ेगा। करते हैं तो हमारे पास यहां से यदि 2 का पक्षांतर करेंगे तो क्या बचेगा, करनी 5 बराबर, उस पर पहले से क्या है a - 3b बटे b। इन दोनों के बीच क्या है, गुणा, गुणा का पक्षांतर भाग यानी कहां जाएगा, बटे में b है, उसी के साथ लिख देंगे यहां पर 2b। इतना हमको यहां लिखना है। यहां तक समझ में आया। अब हम देखते हैं ये करनी 5 जो है वो अकेला हो गया, ये क्या हो गया, अकेला। इसके आगे हमको कुछ कथन लिखना है, इसके आगे हमको कुछ लिखना है। हम जानते हैं, यहां तक सिद्ध करके जब इसको अकेला हो जाए तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक। हम जानते हैं कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। तो ये जो दाया साइड संख्या है क्या, a ऋण 3b बटे 2b, ये जो आया दाया साइड a ऋण 3b बटे 2b, ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या, क्योंकि a और b सहअभाज्य है। तो a - 3b बटे 2b जो हमारा राइट साइड पर आया है वही चीज, ये क्या होगी, परिमेय संख्या। तो a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसके जो इस पार है ये भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या है इसके इस पार, बायां साइड, बराबर की बायां साइड क्या है, करनी 5। तो इसलिए करनी 5 भी परिमेय संख्या होगी। ये जो करनी 5 है तो वो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन आपने 20 से पहले हल किया है कि करनी 5 परिमेय नहीं अपरिमेय है। क्या ये परिमेय है, नहीं है, तो हम लिख लेंगे जो कि सत्य नहीं है। जबकि अब ये परिमेय नहीं है, परिमेय मतलब ये असत्य हो गया, परिमेय नहीं है क्योंकि वो सत्य कथन, क्योंकि इससे पहले ही हमने हल किया कि करनी 5 अपरिमेय होता है। जब अपरिमेय होता है तो कंफर्म है कि सवाल जो दिया वो हमारा क्या है, अपरिमेय। हमारा सवाल है
3 प्लस 2 करनी 5, अतः 3 प्लस 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यहां लिख देंगे दैट्स प्रूव्ड। यहां तक देखिए, यहां तक सभी समझ में आया। इसी के जैसे आपको एक और सवाल करना है। आपके होमवर्क के सवाल हैं, 2 सवाल आपको करना है। एक सवाल है आपका 1/2 अपरिमेय संख्या है, और एक और करना है 5 माइनस करनी 3, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को पहले वाला जो समझाया उसके जैसे करना है, और इस सवाल को इसके जैसे करना है। जैसे हम यहाँ करनी 5 को अकेला करा, तो वैसे इसको यहां से करनी 3 को अकेला करेंगे। आया समझ में? धन्यवाद।